नाजरीन, इस वक्त इटली से हमारे साथ डॉक्टर राजा इफ्तिखार अहमद खान साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, अब बताइएगा कि इटली में कोरोना वायरस से जो बुरे हालात जो तबाही मच रही है, इसके एक तो हालात पे हमें बताएं कि कैसी कंडीशन या कैसी सिचुएशन है इस वक्त इटली में, और दूसरे नंबर पर हमें ये भी बताइएगा कि कोरोना वायरस की निशानियाँ क्या हैं, एक पेशेंट को कैसे पता चले या एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसको कोरोना वायरस हो गया है, और इससे बचने की चंद एहतियाती तदाबीर भी हमें फरमाइएगा सर। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर राजा इफ्तिखार अहमद खान। इस वक्त इटली से आपसे मुखातब हूँ। इटली में इस वक्त जो कोरोना वायरस है उसकी सूरत हाल कुछ यूँ है कि इस वक्त जो पॉजिटिव मरीज़ हैं उनकी तादाद 7,000 से तजावज़ कर चुकी है। इनमें से 6,387 लोग वो हैं जो पॉजिटिव हैं। 366 लोगों की अमवात हो चुकी हैं, जबकि अच्छी खबर यह है कि 622 अफराद जो हैं वो 622 अफराद जो हैं वो शिफायाब हो चुके हैं। इस वक्त हस्पतालों की सूरत हाल ये है, जो 6,387 लोग हैं उनको इस तरह आप तकसीम कर सकते हैं कि उनमें से 2,180 लोग हैं जो अपने घर में मौजूद हैं, जिनको घर में रोका गया है, और इसी तरह 3,557 अफराद जो हैं वो अलामात के साथ हस्पताल में मौजूद हैं, जिनमें से जबकि 650 लोग जो है वो एमरजेंसी में मौजूद हैं। कोरोना वायरस की तशखीस का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है तम्पोने। एक गले का टेस्ट होता है छोटा सा उससे, लेकिन उससे इब्तदाई तो उसके अलावा इब्तदाई तौर पर इसकी अलामात में ज़ुकाम की अलामात शामिल होती हैं, जिनमें नाक का बंद हो जाना या ज़ुकाम का बहने लगना, इसी तरह खांसी और शदीद एकदम बुखार और छींकें और इसके साथ साथ सांस में दिक्कत, और इसी तरह मस्कुलर पेन, ऐसा भी दर्द है, और थकावट का एहसास। ये अलामात हैं जो किसी भी वजह से हो सकती हैं, किसी काम की वजह से हो सकती हैं। इन दिनों ज़रूरी नहीं आपको कोरोना की वजह से ही हैं, लेकिन इन दिनों चूँकि मौसम एकदम टेम्परेचर डाउन हो गया था तो उस वजह से भी ये अलामात पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर ऐसी अलामात मौजूद हैं तो उसके लिए आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए, उसको फ़ोन करें, घर से बाहर फ़ौरन बिल्कुल ना निकलें, बल्कि अपने डॉक्टर को फ़ोन करें और आप उनको बताएं। वो आपसे कीप इन टच रहेंगे। इसी तरह वो अपने मुतलका जो महकमा है उसको भी अलर्ट कर देंगे, और वो लोग भी आपसे फ़ोन पे रब्ते में रहेंगे। दिन में 2 बार आपको कॉल करेंगे। ये आज बता रहे थे शहरी दफा के जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कि वो आपसे रब्ते में रहेंगे, और अगर ज़रूरत महसूस होगी तो आपको अस्पताल भी शिफ्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हर सूरत हाल का सामना करने का एहतमाम मौजूद है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस मौके पर कुछ एहतियातें हैं जो हमें भी करनी हैं। ये वो एहतियातें हैं जो इटली में हुकूमत भी ऐलान कर रही है, सारे सेहत के सारे महकमे ऐलान कर रहे हैं, शहरी दिफा के महकमे कह रहे हैं। वो ये है कि बीमार होने से बचा जाए, इस वायरस के हमले से बचा जाए। इसके लिए कुछ तदाबीर हैं। इनमें से सबसे पहली तदबीर ये है कि आप अपने हाथों को बार बार धोएं। अगर हाथ धोना मुमकिन ना हो तो जो अल्कोहलिक जेल होती है जो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है उससे अपने हाथों को साफ़ करें, और अगर आप घर आते हैं तो फ़ौरन हाथ, मुंह, नाक इनको साफ़ करें। बल्कि जिस तरह हम लोग मुसलमान होते हैं, एक्सपोज्ड एरिया सारे को, बाजुओं को धो लेते हैं, वज़ू करते हैं, तो वज़ू कीजिए। और इसके साथ साथ जो है वो कोशिश करें कि अगर आप बाहर से आए हैं तो आप शावर ले लें गर्म पानी से, साबुन से अच्छी तरह साफ करें। दूसरा इसमें एहतियाती है कि आप अपने नाक, मुंह और आँखों को बार बार मत छुएं, ख़ास तौर पर जब आप बाहर हैं तो, क्योंकि अगर आपके हाथों से आपने किसी ऐसी जगह को टच किया है जहाँ पर वायरल इन्फेक्शन मौजूद, तो वो आपके हाथों से लग के आपकी आंखों के ज़रिए और नाक और ये म्यूकस जो ओपन एरिया होते हैं इनसे आपके जिस्म में शिफ्ट हो सकते हैं आराम से।
تیسرے اس میں یہ طریقہ ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیک ہینڈ نہ کریں. اگر ملاقات ہوتی ہے تو جفیاں پپیاں کی ضرورت نہیں ہے, آپ دور سے ہی سلام کریں, یا جس طرح امریکن ڈاکٹرز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کونیاں ملا لیں اور اسی سے گزارا کریں. خاص طور پہ اٹالین خواتین جو ہیں ان کی روٹین میں ہوتی ہے جو ہے وہ پپیاں, اور ان سے اوائڈ کریں. اسی طرح اگر آپ کو کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہے, چاہے وہ کھانسی ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, بخار ہے, تھکاوٹ ہے, آپ بالکل اپنے گھر سے نہ نکلیں اس وقت تک آپ صحت یاب نہیں ہو سکتے. اس طرح اگر آپ کا گلا خراب ہے تو آپ اپنے گلے کا فوراً علاج کیجیے, اپنے گلے کو ٹھیک کیجیے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوشش کریں مارکیٹوں میں رش نہ ڈالیں. اگر گھر کا سامان لینا ہے, مارکیٹیں ساری کھلی رہیں گی 2 ہفتے کے لیے. اگر آپ اپنے گھر کا سامان آپ نے لینے جانا ہے تو کوشش کریں ایک بندہ جائے اور وہ سامان لے کے واپس آ جائے. اگر سامان لینا ہے تو کوشش کریں چھوٹی مارکیٹوں میں جائیں جہاں پر رش نہ ہو, اور اگر رش ہے تو انتظار کر لیں تاکہ مارکیٹ میں ہجوم کم ہو جائے. اسی طرح جو بزرگ لوگ ہیں, پاکستانی خیر زیادہ نہیں ہیں لیکن اکا دکا بزرگ یہاں پہ اٹالین بزرگ بھی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے نہ نکلیں. بالخصوص پاکستانیوں میں ٹی بی کی کافی ہسٹری موجود ہے. اگر آپ کو ٹی بی, دمہ, اس طرح کے امراض ہیں یا سینے کے امراض ہیں تو آپ بالکل اپنے گھر سے نہ نکلیں. اگر آپ کام کرتے ہیں تو کام سے چھٹیاں لے لیں, اور اگر آپ چھٹیاں نہیں لے سکتے تو ملاتی مار لیں, لیکن آپ نہ جائیں. ٹھیک, یہ کچھ معلومات ہیں. اسی طرح 2 ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہیں جو ہم لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں. ان میں ایک ہے آرسینیکومالبم 30 چیا کا 30 CH, جو یہاں پہ آپ کو فارمیسی سے مل جاتی ہے. 6-7 یورو کی میڈیسن ہے, اور اس کو آپ لیں. توبوگرانولی کچھ گولیاں ہیں اس کی, وہ 3 گولیاں صبح خالی پیٹ چوسیں 4 دن کے لیے. اس کے بعد 1 مہینے بعد دوبارہ پھر ان کو دہرائیں. جبکہ ایک اور میڈیسن ہے بیوفلونیمیکناچیا, یہ بھی آپ کو یہاں سے فارماچیا سے مل جائے گی. اس کی کیپسول ہیں, یہ ایک کیپسول کھولیں, منہ میں ڈالیں. ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے, منہ میں ڈالیں, اور اس کو دوپہر کو آپ لے لیں. اگر آرسینیکم صبح لیتے ہیں تو اس کو دوپہر کو لے لیں, اور 4 دن اس کو لیں, اور اس کے بعد ہفتے میں 1 ڈوز لیں. اس کی قیمت 35 یورو ہے, لیکن آپ کے لیے پورے سیزن کا, اس سے صرف آپ کو کرونا سے نہیں بلکہ آپ کو چھوٹی موٹی جو انفیکشنز ہیں, فلو وغیرہ, ان سے بھی آپ کی جان چھٹی رہے گی. تو میری طرف سے جناب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو امان میں رکھے, صحت سلامتی دے, اور اٹلی کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. والسلام.